Hi Gurasis, how are you? Now there is concept of common law. जनरली ये आपने नहीं पढ़ा हुआ. लॉग टेबल देखते हैं. लॉग टेबल देखना आती है आपको? थोड़ा सा. ठीक है, समझ लेते हैं. देखो, देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एट मेंटिसा. बहुत सरल भाषा में समझ. समहाउ मुझे log ऑफ x मैं निकाला, कैलकुलेट किया टू द बेस 2 और इसकी वैल्यू आई 2.43. इसका ये वाला जो पार्ट है, डेसिमल पार्ट, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू. तो बेसिकली ये 4 और 8 के बीच में है. और ये हो गया उसका मेंटिसा. अच्छा, ओके. ठीक है. और मेंटिसा की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट्स ऑलवेज पॉजिटिव. इसके पीछे भी लॉजिक है कि इसको हमेशा पॉजिटिव क्यों रखा, इसको नेगेटिव क्यों नहीं होने देते हैं, इसके पीछे भी रीजन. अरे कुछ भी हो सकता है. अब इसके अंदर बेसिक सी कुछ कैलकुलेशन है जो आप ऑलरेडी जो बात कर रहे थे, नंबर ऑफ डिजिट्स एंड साइफर्स वाली. नंबर ऑफ डिजिट्स एंड साइफर्स का क्या लॉजिक है कि आप लिख लेते, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई नंबर है. अगर मैं कोई भी नंबर लूं जो 10⁻0 से 10⁻1 के बीच में लाई करता है, इनफैक्ट ऐसा लिखते हैं, अगर एक नंबर 1 है तो उसका लॉग क्या होगा? 0 टू द बेस 10. कॉमन लॉग मीन्स बेस 10. 10 है तो उसका लॉग क्या होगा? 10 स्क्वायर है, उसका लॉग क्या होगा? so on and so forth. तो हमने क्या बोला कि अगर मैं 1 और 10 के बीच की कोई वैल्यू ले लेता हूँ, मान लेता हूँ 5, इनके बीच की एक वैल्यू ले रहा हूँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो तो यही आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग. ये तो 0 ही आएगा. ठीक है. अगर मैं इसके बीच की एक वैल्यू ले लेता हूँ, मान लेता हूँ 50, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली. ठीक है. अब इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि इसमें डिजिट्स कितने हैं? इसमें डिजिट्स 1 थे. कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 आ रही थी. अगले वाले के अंदर डिजिट्स 2 थे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 1 आ रही थी. तो इनमें एक रिलेशन है. तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? योर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इज नथिंग बट, सॉरी, योर नंबर ऑफ डिजिट इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्लस 1. ये एक बार एक्सप्लेनेशन में समझ नहीं आया. तुम देखो ना, तुम्हारा जो 5 है उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 है. 50 की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 1 आ रही है. ये आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि लाइक वो 10 और 100 के बीच में लाइक 10 और 100 के बीच के अंदर है, तो 2 डिजिट नंबर हो गया ना. हाँ, राइट. 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा आंसर हमेशा. हाँ, पर वो तो जाता रहेगा. 3 डिजिट नंबर अगर होगा तो क्या 2 और 3 के बीच में लाई करेगा. हाँ, यस. तो हमने बोला कि अगर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू में 1 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट्स. अच्छा, हाँ, ये तो कॉमनली भी समझ सकते हैं अगर 10 बेस ले रहे हो ना. हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, उसमें बात कर रहे हैं. ठीक है. हाँ, ठीक है. ठीक है. सेकेंड इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ साइफर. अब हमने यहाँ पे डिजिट्स के लिए देखा, अब साइफर के लिए देख लेते हैं. साइफर मतलब क्या होता है? डेसिमल के बाद कितने जीरो होंगे. तो अगर मैं एक नंबर लूं 1, तो उसका लॉग तुमने देखा, लॉग ऑफ 1 0. एक नंबर ले लूं 0.1, तो लॉग ऑफ 0.1 कितना आ गया? -1. 0.01, .001. ठीक है. अब तुम देखो बेसिकली क्या होते जा रहा है ना. अगर डेसिमल के बाद एक भी 0 नहीं था, तो देखो इसके बीच का अगर कोई नंबर लूंगा 0.1 से लेके 1 के बीच का,
ठीक है, तो उसके अंदर कितने जीरो, उसका उसका उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितनी आएगी? अगर किसके बीच में? है ना? अब यहाँ अगर मैंने एक नंबर लिया 0.3 फॉर एग्जाम्पल, हाँ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितनी आएगी? उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू कितनी आएगी? लॉगरिथमिक 0 और वैल्यू -1 के बीच की आएगी, -1 एंड 0 के हाँ बीच की राइट, आएगी ना। हाँ राइट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, -0 पॉइंट समथिंग। हाँ यस, माइनस ठीक है, जीरो नहीं, माइनस, 0 पॉइंट समथिंग। नहीं माइनस आएगा ना, नेगेटिव आएगी ना, अच्छा हाँ राइट। नेगेटिव आएगी। तो अब मैंने बोला अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना, मैंटिसा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसमें एक +1 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि हमने बोला था ना कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा जो होता है नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मान लो कोई वैल्यू भी आ रही है, लॉग की वैल्यू है माइनस, है ना 0.54, है ना, तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू -0.54 नहीं बोल सकते। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू तो मैंटिस 0 है। हाँ, मैंटिसा -0.54 नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि मैंटिसा को पॉजिटिव रखना है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्सट्रैक्ट कर फिर तो देंगे। वही इस केस रहेगा के अंदर हाँ, इसके 0.5। कारण हो जाएगा आंसर 0.46 प्लस -1, और इसको हम ऐसे लिख देंगे। मैं इसका रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, आंसर आ गया 1 बार 0.46। इसकी जो ये क्या देखो चीज इसके है अंदर, इसकी? हाँ, ये क्या चीज है 1 बार 0.46? तो ये इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू होगी। तो हम 1 बार 0.46 का मतलब क्या हुआ, इसको हमने इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू को, अगर -0.54 किसी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू है, हम्म ठीक है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी वो -1 होगी, ठीक है ना, और जो उसका मैंटिसा होगा वो 0.46 होगा। तो ये 0.3 हो गया। अब देखो 0.3 की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी, आपने समझ लिया कि अगर आंसर माइनस पॉइंट समथिंग भी आ रहा है, हम्म तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो होगी वो तो -1 ही होगी। अब इन दोनों के हाँ, बीच में कोई पॉइंट लूं, है ना, ये पॉइंट -2 जीरो, होगी। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू -2 होगी। -2 प्लस कोई डेसिमल फिगर। आप 0.03 ले लूं इसके बीच में, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। -3। तो उसने बोला कि देखो, अगर अब साइफर मतलब क्या होता है, साइफर मींस नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल। हम्म तो इसके अंदर कितने साइफर्स हो गए, अब आप काउंट करो। देखो इसके अंदर देखो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, इसमें 0 साइफर है, तो यहाँ पे 0 साइफर, यहाँ पे साइफर लिखा है, यहाँ 0 साइफर है, यहाँ 1 साइफर है, यहाँ 2 साइफर। अच्छा, अगेन आप मॉड्यूलस ऑफ देखो, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू -1। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू +1 का मॉडुलस, ऐसे भी सोच सकते हैं। हाँ राइट। दिस मेक्स मोर सेंस, क्योंकि पहले भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू +1 कर रहे थे, अभी भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू +1 कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन दिए हुए छोटे छोटे, आप ट्राई कर सकते हो, इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब देखो जैसे हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी कंटेन्ड इन दिस नंबर, 2⁻75। तो ये नंबर दिया हुआ है x, 2⁻75, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने, कैसे करूंगा, लॉग ले लूंगा, टू द हाँ बेस 10। तो हो जाएगा देखो log ऑफ 2 हो जाएगा 75, log ऑफ 2 टू द बेस 10। अब इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, पर दे रखी, 0.301। और मल्टीप्लाई कर दो। और 3 की होती है 0.477 ना।